ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो दिस कीवर्ड के थ्रू हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं ये वाला। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर समझ लेते पहले, और दिस कीवर्ड भी खत्म हो जाएगा। उसके पहले थोड़ी टेस्टिंग हो जाए। कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन बताइए रक्षिता। नहीं आती? हाँ सिमरन बताइए। इसको हम मेथड बोल रहे हैं अभी के लिए। जब मेथड का नेम किसके सिमिलर किसके हो, क्लास नेम के, तब हम उसको क्या बोल देंगे। ठीक है, मेथड की बात अगर कर रहे हैं तो मेथड कितने टाइप के हो सकते हैं, कौन से? यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड हो गया और प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड का एग्जांपल, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहले बताओ मेथड क्या होता है। अ ब्लॉक ऑफ कोड। देखो ये एक मेथड बनाया हमने, तो ये अभी क्या है, मेन मेथड है। ओके, इस मेथड में हम लिख क्या रहे हैं, स्टेटमेंट कोड यही लिख रहे हैं। तो इसलिए डेफिनेशन क्या बोली थी, इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। वापस प्री डिफाइंड के एग्जांपल क्या होते हैं, ये हम सब बता चुके हैं, रिपीट हो रहा है ये। मैथ डॉट पाओ, SQRT, SOP भी तुम लोग बोल सकते हो। यूजर डिफाइंड का एग्जांपल, import java डॉट util डॉट स्टार। क्लास का नाम क्या है। ठीक है, यूजर डिफाइंड मेथड बताओ कैसे बनाएंगे। हमें यहाँ पे क्या कराना है, एक यूजर डिफाइंड मेथड बनाना है। तो स्कैनर स्टेटमेंट थोड़ी लिख देंगे। वॉइड लिख दिया हमने सिमरन, यहाँ लिख लें हम सिमरन। ये एक यूजर डिफाइंड मेथड है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है। क्योंकि ये नेम जो लिखा है ना वो हमने खुद से लिखा है, और इसमें जो हम कोड लिखने वाले हैं वो भी यूजर डिफाइंड होगा ना, अपने अकॉर्डिंग हम कोड लिखेंगे। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, यूजर डिफाइंड मेथड। एक क्लास में मेन मेथड बनाना जरूरी है, तो मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो क्या आउटपुट आना चाहिए, सिमरन आना चाहिए। हाँ मातुर बोलो। प्रार्थना। ये जो लिखा हमने ये क्या है, मेथड नेम। इसके आगे पैरेंथेसिस लगे हैं तो आइडेंटिफाई हो रहा है। ये क्या है, कीवर्ड वॉइड। इसका काम क्या होता है, जब हमें, हाँ रिटर्न टाइप लिखा है बट ये वैल्यू कोई रिटर्न नहीं करेगा। तो जो ये मेथड सिमरन बना रखा है, इस मेथड से हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराने वाले हैं। इसलिए हमने कीवर्ड क्या यूज कर लिया, इसका मतलब नो रिटर्न टाइप। ये बात डाइजेस्ट हो गई। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। सब जगह रन आ रहा है आज। ठीक, कोई आउटपुट आ रहा है। सुनो अब इधर, क्लास क्रिएट करी, उसके बाद कर्सर डायरेक्ट कहाँ आता है, मेन मेथड में। अच्छा, अगर हम इसको उठा के ऊपर लिख देंगे तो एग्जीक्यूट कर जाएगा। जब कर्सर ये मेन मेथड में आया तो उसको यहाँ पे कोई स्टेटमेंट मिली, नहीं मिली। अब ये मत कोई सोचना कि हमने क्लास के अंदर अगर इस मेथड को बनाया है तो ये रन करेगा, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि कंपाइलर को जो मेन मेथड के अंदर स्टेटमेंट लिखी होती है सिर्फ उससे मतलब है। ये बात डाइजेस्ट हो गई। ओके, अब इस मेथड की एग्जिस्टेंस हमको कहाँ बतानी पड़ेगी, मेन मेथड के अंदर। तो जिसका नाम लिखा है वही बताएगा कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं क्लास का। और पहले ही ओबीजे, इतनी खुशी। ओबीजे बोलो। हाँ पहले लिखेंगे क्लास नेम, फिर ठीक इक्वल टू न्यू क्लास नेम। ये लाइन समझ में आई। पहले क्लास का नाम लिखा, फिर ऑब्जेक्ट नेम लिखा, इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज किया, फिर क्लास नेम। ओके, अब उन्नति अभी क्या है, एक ऑब्जेक्ट। वैल्यू बढ़ गई अभी इस ऑब्जेक्ट की, क्योंकि क्लास में हमने ये डिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, अब जो भी मेथड हमने यहाँ पे बनाए हैं उसको हम कॉल किस ऑपरेटर के थ्रू करेंगे, डॉट लगाते ही ये मेथड आ गया अपने आप, क्योंकि इस क्लास में हमने ये क्रिएट किया है। तो अब इसको क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे। अब रन करें, सिमरन आ जाएगा। वेरी गुड। अब दूसरा मेथड बनाते हैं जिसका रिटर्न टाइप हम क्या लिखेंगे। एक मेथड बना लिया हमने इंट, इसका नाम दे देते हैं इंट ए कॉमा इंट बी। इनको क्या बोलेंगे हम,
दूसरा नाम पैरामीटर बोलेंगे या आर्ग्यूमेंट बोलेंगे? ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा इंट c इज इक्वल टू a प्लस बी। अब जिसका नाम लिखा है वो बताएगा। यहाँ पे ये रेड डॉट क्यों शो कर रहा है? इसका मतलब है नो रिटर्न टाइप। मेथड नेम के साथ अगर हम कोई डेटा टाइप इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंट, कैर, बुलियन, इट मीन्स ये मेथड कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। कोई सी भी वैल्यू हो सकती है वो। तभी यहाँ पे ये रेड डॉट शो कर रहा है ना, मतलब कोई एक गलती है। तो गलती सुधार लेते हैं फिर। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? रिटर्न सी। ये बात समझ में आई? यहाँ पे सी की जगह 0, 1 कोई भी वैल्यू दे सकते थे। ये बात समझ में आ गई सबको? अब फिर से माथुर की एग्जिस्टेंस कहाँ बतानी पड़ेगी? मेन मेथड में। तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हम बना के रखे हुए हैं। अब यहाँ पे रेड डॉट क्यों शो कर रहा है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 पैरामीटर पास करें। इट मीन्स यहाँ पर भी हमको 2 वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो हम लिख देते हैं 3,4। तो अब एग्जीक्यूट करने पे क्या क्या आउटपुट आने चाहिए? हाँ, सिमरन तो आएगी। 7 क्यों आएगा? 0 आएगा। चलो रन करते हैं इसको। हाँ, सिमरन के जलवे में सिर्फ सिमरन ही आउटपुट डिस्प्ले करेगा। अच्छा चलो यहाँ पे अब सी कर देते हैं। तुम लोग सेक्शन सी वाले हो क्या? 7 नहीं आ रहा ना? सुनो अभी तक। ये रिटर्न तो कर रहा है, रिटर्न कहाँ जा रहा है? इसको कहीं भेजना पड़ेगा ना। क्या लिखेंगे उन्नति? लाइन नंबर 17 में हमने माथुर को कॉल किया 2 वैल्यू पास करके। अब ये वैल्यू रिटर्न मेन मेथड में करना चाहिए। तो देखो क्या क्या लिख देंगे हम यहाँ पे। अब ये जो वैल्यू रिटर्न होगी वो कहाँ पे आ जाएगी? एक्स में, और इसको डिस्प्ले करा लेते हैं। अब सिमरन 7 आ जाएगा। समझ में आ गई ये बात? क्लियर है ये दूसरी बार रिपीट कर रहे हैं, अब नहीं करेंगे। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, कंस्ट्रक्टर समझ लेते हैं अब। कंस्ट्रक्टर के लिए हमने क्या बोला था? मेथड नेम और क्लास नेम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हमने लिखा अवतार। यहाँ पे क्या लिख देते हैं? क्या? पार्ट 2। अभी इसको एग्जीक्यूट करने पे कुछ डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। ठीक, वॉइड हटा देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात डाइजेस्ट हुई? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये, या नो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अभी कोई वैल्यू तो पास करी नहीं है। अब हम इस क्लास का क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। तो हमने लिखा अवतार, ऑब्जेक्ट नेम obj इक्वल टू न्यू अवतार। अब जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? प्रिंट होने का मतलब है ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा ऑब्जेक्ट बनाते ही। तो अब रन करते हैं इसको। हो रहा है? तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल तो किया नहीं, सिर्फ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और वो ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। ये बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पे फिर से हमने नेम क्या रखा है? सेम रखा। अब की इसमें क्या पास कर दिया हमने? पैरामीटर पास कर दिए। ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं? इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं किसको? सी को। ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमने बना रखा है, तो लिखा हमने ओबीजे डॉट। तो देखो अपने आप डिस्प्ले कर रहा है जो हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। वैल्यू पास कर देते हैं फिर से। ठीक, 25 आ जाना चाहिए। रन कर लेते हैं। ये समझ आई बात? अब यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करी है। ओवरलोडिंग का मतलब एक क्लास में हमने सेम नाम के मेथड क्रिएट किए हैं, बट वो डिस्टिंग्विश कैसे हो पा रहे हैं? पैरामीटर्स के थ्रू वो डिस्टिंग्विश हो रहे हैं। अगर हम दूसरा क्रिएट करते हैं, वॉइड फिर से अवतार, इंट ए और कैर बी पास कर दिया हमने। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए प्लस बी। ठीक है, अब जो मेथड हम बना रहे हैं या जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं उसमें 2 पैरामीटर पास करें, यहाँ पर भी 2 पास करें। तो जो सेकेंड वाला है उसमें एक पैरामीटर चेंज कर दिया। ओके, तो फिर से वैल्यू क्या करते हैं? पास करते हैं obj डॉट। अब यहाँ पे हम पास कर देते हैं 99a। कैर है ना?
ठीक है, सिंगल कोट में पास करना पड़ेगा क्योंकि कैरेक्टर पास किया हमने यहाँ पे। ये समझ में आ रही ना बातें? अब कोई जल्दी से बता दो 196 क्यों आ रहा है? तो 99 प्लस 97 हो गया, इस वजह से वो ऐड होके आ रहा है। फिर से वही बात, ये इसकी स्काई वैल्यू ले ली ना हमने। अब क्या आएगा आउटपुट? 99 ए आएगी कि 99 97 आएगी? प्रार्थना ए। हाँ रक्षिता बोलो। 97। अंशिता फर्स्ट। हाँ सिमरन। जब दो इंटीजर्स के बीच में हमने एक स्ट्रिंग ऐड कर दी है तो उस केस में सिर्फ कॉनकैटिनेशन होता है। ये मतलब समझ में आया? कॉनकैट मतलब सिर्फ वैल्यू ऐड होके यहाँ पे डिस्प्ले हो गई, वो चेंज नहीं हो जाएगी अपने आप। ये बात समझ में आई? जब तक हम यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं करते। अब यहाँ पे हमने इंटीजर लिख दिया, इट मीन्स अब जो भी बी में वैल्यू आएगी उसको किस में कन्वर्ट कर दो? इंटीजर में। अब रन कर लेते हैं। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।